बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर को माफ़ करो, कबूल करो अपने दामाद के तौर पर, वरना मैं दोबारा से शेल्टर होम में चली जाऊंगी और जब एक हफ्ते बाद पुलिस वाले और शेल्टर होम का स्टाफ आएगा तो उनको हकीकत बयान कर दूंगी। बच्ची को घर वापसी के बाद कौन उकसा रहा है, घर में क्या तमाशा हो रहा है, खुला और 164 का बयान अब तक आखिर क्यों नहीं हो सका है। मेहदी काज़मी अपनी बेटी को किन शराइत पर घर वापस लेकर आए हैं, बाप बेटी में बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद क्यों है, ज़ारा काज़मी ने अपना बयान आखिर क्यों कर बदल दिया, तमाम हक़ाइक़ से जी पर्दा उठाएंगे। आज की वीडियो में आपको सारे सवाल के जवाबात मिल जाएंगे। ज़ारा काज़मी को जी आपको पता है कि वो घर वापस आ गई है और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मुलाकात होती है शेल्टर होम के स्टाफ से और पुलिस वाले, और एक रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की। अब इस केस को सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें कि हल करना होता तो 7 माह पहले ही ये केस जो है वो हल हो चुका होता, ख़त्म हो चुका होता, इसका फैसला आ चुका होता। बच्ची का बयान, ये खेल खेलने वाले जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी हकीकतें दुनिया के सामने खुल के सामने आई हैं। ज़ारा काज़मी से ज़बरदस्ती दिलवाए गए बयानात, अब ओट पे छुपकर बचना इसमें नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि आप सब देखें कि कुछ ऐसे बयानात थे जिस पे हम सर पकड़ के बैठ गए थे कि बच्ची किस तरह के बयानात दे रही है, बच्ची जो है अदालतों में जाकर क्या कर रही है। लेकिन जब बच्ची की वालिदैन से मुलाकात शुरू होती है शेल्टर होम में तो हकीकत खुल जाती है कि भाई बच्ची से क्यों कर ऐसे बयान दिलवाए गए, उसको सबक याद करवाया गया, उसको डराया गया, धमकाया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया। अब जी जलील नेक्सस की जलालत ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं कहती हूँ कि 1000 जलील मरे होंगे तब ये जलील नेक्सस जो है वो पैदा हुआ है। अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया है कि ज़ारा काज़मी घर जाने के बाद अब सस्ती फ्लॉप अदाकारा के साथ जो है वो मुसलसल राब्ते में है, जिसको उसके घर वाले मुंह नहीं लगाते। अब ज़ारा काज़मी जो है उसके साथ राब्ते में। अच्छा, और ज़ारा काज़मी ने घर में लड़ाई डाल के रखी हुई है कि ज़हीर को माफ़ करो, ज़हीर को कबूल करो, ज़हीर को अपने दामाद के तौर पे कबूल करो, वरना मैं वापस शेल्टर होम जा रही हूँ। जैसे ही शेल्टर होम का स्टाफ आएगा, पुलिस आएगी, मैं उनको बताऊंगी कि आप लोग मुझे मार पीट रहे हैं, आप लोग मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवा रहे हैं, आप लोग मुझे बहुत सारी गलत कामों के लिए मजबूर कर रहे हैं। ज़ारा काज़मी शेल्टर होम से अपनी शराइत पर घर वापस आई थी और अगर उसकी बातें नहीं मानी गई तो वो अपने बाप यानी कि मेहदी अली काज़मी के खिलाफ जाएगी, उससे लड़ाई कर रही है। बाप बेटी की बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। ज़ारा काज़मी जल्द अपना बयान बदल लेगी कि अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती थी। अब वो ये कहेगी कि ये मुझे मार पीट रहे हैं तो मुझे शेल्टर होम में वापस भेजें। और इन तमाम बातों का सबूत ये है कि ज़ारा काज़मी ने अब तक 164 का बयान जो है वो क्यों नहीं दिया और खुला के लिए अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया। अच्छा जी, नंबर 1, अब आपने गौर से यहां से समझना है, जब निकाह ही नहीं हुआ तो खुला किस बात की, कौन सी खुला। नंबर 2, जब बच्ची 164 का बयान देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी तो फिर ज़हीर के वकील ने वो दरखास्त, वो एप्लीकेशन आखिर वापस क्यों ले ली। तो जनाब, लेट मी मेक इट क्लियर, ज़ारा काज़मी 164 का बयान नहीं देगी। ज़ारा काज़मी जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश होगी और ज़हीर के खिलाफ बयान देगी, जिसकी इनको मरोड़ें उठ रही हैं, इनका पेट ख़राब है। ऐसे लगता है कि इन्होंने अब खाने की जगह जमाल घोटा खाना शुरू कर दिया है कि इनके पेट के मरोड़ ही ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा जी, आप सबको पता है कि बच्ची जो है वो स्टार विटनेस है इस केस में, और रही बात कि जी बच्ची तुम्हारे साथ राब्ते में है, बड़ी अजीब सी बात है कि बच्ची जो है वो इशारों में बात तो करती नहीं है। आपके पास इसके सबूत मौजूद होंगे। बच्ची ने जो है फ़ोन पे जो भी आपसे राब्ता हुआ वो इशारों में बात की है क्या? क्या बच्ची ने जो है वो आपको किसी और ज़ुबान में अपने मैसेज कन्वे की हैं? क्या कोई कबूतर है? क्या कोई कौवा है? क्या कोई ऐसा जानवर है जो आप तक जो है वो मैसेजेस पहुंचा रहा है ज़ारा काज़मी के? अब रोज़ रोज़ जो है ये लोग ज़ोर लगा रहे हैं कि कहानी सुनाते हैं कि जी शाहिद हुसैन जो हैं, शाहिद हुसैन साहब को अगर ज़ारा काज़मी ने वॉइस मैसेज किया है तो वो सुनवाते क्यों नहीं? तुम उसकी मामी की पुत्र लगी हो जो वो तुम्हें सुनवाए। चलो शाहिद हुसैन साहब को तो साइड पे कर देते हैं, बकौल तुम्हारे, तुम लोगों के, तुमसे भी तो राब्ता किया है ज़ारा काज़मी ने। तुम जो है वो तो कहती हो कि मैं आवाम से कुछ नहीं छुपाती, मैं सच की पुतली हूँ। जब सच बनना शुरू हुआ तो मेरी मूर्ति बनाई गई और कहा कि ये सच की देवी है, इसके ऊपर से लेके नीचे तक, सर से पांव तक जो है सच टपकता है। जब ये मुंह खोलती है तो सच जो है घुल घुल के रस की तरह नीचे आता है। तो जनाब, आप हम सब तो झूठे हैं।
हम लोग तो पहले दिन से इंक्लूडिंग मेहदी अली काज़मी हम तो झूठ बोल रहे हैं, जिब्रान नासिर साहब भी झूठे हैं, हम सब झूठे हैं मान लेते हैं। आप तो सच की पुतली हैं ना, तो फिर आपको जो राब्ता किया गया है ज़ारा काज़मी के आपके मुताबिक के राब्ता किया है, आपको मैसेजेस भेजे हैं, जो कॉल पे बात की है, वो टहवर ये तो आप ही बेहतर जानती हैं। तो आप जो है उसको डिस्क्लोज करें, आप सामने लेकर आ जाएं, आप दुनिया के सामने रखें, आप बताएं चलें जी शाहिद हुसैन साहब तो नहीं कर रहे, आपको उनसे शिकवा है, उनको आप साइड पे रख दें, हम तो अजलों के झूठे हैं बकौल आपके। तो आप सच की पुतली, आप जो है वो राब्ता जैसे भी बच्ची का हुआ है, उसने आपको इतनी कहानी सुना दी, इतनी लंबी कहानी, तो उसमें से थोड़ा सा जो है आप गोश्त गुजार करें। आपको वैसे ही बड़ा शौक है लोगों की ऑडियोज को जो है, उनकी जो वीडियो क्लिप्स हैं उनकी ऑडियो लोगों को सुनवाने का, तो आप अपनी भी सुनवाएं, क्यों नहीं सुनवाते। तो कहने का मकसद ये है कि कहानियाँ सुनाने में तो कुछ भी नहीं होता, नाम लेना शाहिद हुसैन नाम लेना फलां ढींग ढूंग, भाई आप प्लीज़ आप आएँ और आके ये सब कुछ कहें। आंटी तुमसे तो कभी बच्ची का राब्ता हुआ ही नहीं है, चलो अगर राब्ता हुआ है तो तुम जो है वो इन सारे मामलात को सुनवा दो, दिखा दो। इनके पास डे वन से एक ही झूठी कहानी है, इनके पास एक ही चीज़ है जिसको ये कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है कि मेहदी अली काज़मी की फैमिली में से अगर किसी से भी इनका कोई भी कांटेक्ट हुआ है, कोई एविडेंस है, तो दुनिया के सामने रखें। मुझे इतनी हंसी आ रही है, एक जो है जगह पर सस्ती अदाकारा की ऑडियो चलाई गई, इसने जो भी बातें की थी उसको रिकॉर्ड किया गया, जब वो पब्लिश हुई देन शी सेड ये मेरी तो आवाज़ ही नहीं है। तो बड़ा आसान होता है ये बात करना कि जी मेरी आवाज़ नहीं है, मेरी ये चीज़ नहीं है, इसको टेम्पर किया गया है। तुम दुनिया की एक वाहिद इकलौती खातून आंटी हो जिसकी हर चीज़ को टेम्पर करके पेश किया जाता है। इनके पास वही पुरानी कहानियाँ हैं, इनके पास वही फप्पे कुटनियों जैसे इनकी दोस्त हैं, इनका नाम नेहाद उनको सामने बिठा लेते हैं और बकवासियात करते रहते हैं। बच्ची अपने वालिदैन के साथ खुश है और यही इनको मिर्चें लगाने के लिए काफ़ी है। बच्ची जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही है, इसको कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बच्ची को अब किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, बच्ची एक ट्रॉमा से निकल गई है। यही मिर्चें जो है वो जलील नेक्सस को जीने नहीं दे रही कि हाय बच्ची कैसे वापस चली गई और बच्ची ने हमारे पोल किस तरह से खोल दिए। ये अपने मीडिया हेड को आवाम में गुमराही फैलाने के लिए फ़ौरन से पहले ले आते हैं और वो आकर झूठी कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसी ऐसी झूठी कहानी। मुझे ऐसा लगता है वो बचपन में इमरान सीरीज़ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है, उसको पढ़ पढ़ के नॉवेल्स को जो है कहानियाँ निकाल निकाल के इनका ये बुरा हाल हो गया, इनको पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी कहानी कब पेश करें। तो अब ये उसको फैलाए जा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, आकर झूठी कहानियाँ सुनाकर ये लोग अपनी फीस वगैरह पैसे वगैरह तो निकाल ही लेते हैं। अब खुद सोचें कि जो नेक्सस 3 महीने तक बच्ची से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाता गया और फिर अभी भी जबकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप बच्ची की तस्वीर नहीं लगा सकते, बच्ची की जो है पिक्चर्स वीडियोज़ जो हैं वो जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं आप लोग बैठ कर उसकी जो हैं चलवा रहे हैं, शर्मनाक तस्वीर और वीडियोस ये लोग दिखा रहे हैं। अच्छा जी, बच्ची के घर जाने के बाद भी उसे उसकी जो लाइव वीडियोस हैं, यानी कि अपने लाइव में उसकी वो वीडियोस जो कि उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह लिए हुए हैं वो दिखा रहे हैं। इनके आगे कोर्ट के ऑर्डर्स की भी कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद अब देखिए बच्ची से राब्ते का सिर्फ एक ऑडियो या वीडियो सबूत वो तो होगा ना। तो आंटी जान, लोगों की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सुनवाती हैं, तो वो ज़ारा काज़मी का वो ऑडियो या वीडियो जो भी आपके पास पैगाम आया है, कोई कॉल आई है, आपको रिकॉर्डिंग करने का भी बड़ा शौक है लोगों की कॉल्स का, तो वो सुनवाएं ना, क्योंकि आवाम को पता चले कि शाहिद हुसैन साहब और हम सब तो झूठ के पुतले हैं, आप तो सच्चाई की देवी हैं ना। तो आप प्लीज़ आएँ और सच का सामना करें। मैं कहती हूँ झूठों पर खुदा की लानत है, इतना गुमराह करना, इतना झूठ बोलना, बाप बेटी के मुकद्दस रिश्ते को गंदा करना, मैंने इतना कुछ देखा इस केस में। लेकिन मैं कहती हूँ कि इनकी हरकतें ये हैं कि अभी भी ये गंद फैलाने से बाज नहीं आ रहे, शर्म का मकाम है।